So start with the chapter wise summary. We will first start with the chapter one, number 1, move to the city. ठीक है, the very first step the writer gave for how to become fill the region rising Asia is move to the city. ठीक है, अब उसमें सबसे पहले राइटर सबसे पहले हमें जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो सेल्फ हेल्प बुक के अबाउट बता रहा है. ठीक है, he says self-help book is a business, these books can't help you, the only author get benefit. ठीक है, अब सेल्फ हेल्प बुक ये भी एक ऐसा कल्चर है जिसमें से ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, ऑथर को होता है, नॉट यू. ठीक है, आप उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे हैं, उससे फ़ायदा किसको हो रहा है, ऑथर को हो रहा है, बिकॉज उसकी बुक सेल हो रही है, उसको मनी मिल रहा है. तो फिर जो असल बेनिफिट है वो किसके पास जा रहा है, राइटर के पास. सेल्फ हेल्प बुक कैन लीड यू इनटू अ स्लिपरी वर्ल्ड ऑफ मोर सेल्फ हेल्प बुक्स. ठीक है, अब सेल्फ हेल्प बुक आपको डिफरेंट वेज बताते जाएंगे, डिफरेंट टिप्स बताते जाएंगे, लेकिन फिर वो आपको आपको ले जाएंगे कि आपको जो है और भी जो है ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक की नीड हो. ठीक है, आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं तो फिर वो आपको बिकॉज इट इज़ आल्सो अ बिजनेस, तो फिर ये बिजनेस भी आपको ख़रीदता रहेगा. ठीक है, आपको और भी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी. सो ही से सेल्फ हेल्प से क्या होता है, सेल्फ हेल्प बुक से जो असल बेनिफिट है वो सिर्फ पब्लिशर या राइटर को मिलता है. ठीक है, ऑल ऑफ द बुक दैट केम इनटू पाकिस्तान एशिया आर फ्रॉम द वेस्टर्न राइटर. ठीक है, अगर हम देखें तो जो बुक्स वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक लिखी हुई होती हैं, जब वो पाकिस्तान में आती हैं, पाकिस्तान के जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न कल्चर से. ठीक है, हम देखते हैं कि वो दे आर टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो दैट आर नॉट पॉसिबल फॉर यू. ठीक है, वो ऐसे सिनेरियोज़ की बात कर रहे होते हैं, ऐसे इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्री में होते नहीं हैं. ठीक है, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर वो होते ही नहीं हैं. ठीक है, बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर उनका है और हमारा भी बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है. ठीक है, तो वो अगर हम देखें तो उनके जो मेन इश्यूज़ होते हैं वो अगर हम क्या देखते हैं तो इफ़ यू लाइक for you like your cycle broke down, your mother and a father were drunk, you didn't get proper attention, everything which is only present in the western country. ठीक है, ये तमाम चीज़ें कहाँ ये होती हैं, वेस्टर्न कल्चर के अंदर. ठीक है, it is talking about the depravities of the child who is raised in a western environment. इन पाकिस्तान इन विलेजेस व्हाट डू यू हैव, यू हैव नथिंग. ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के अबाउट बात करें, हम विलेजेस के अबाउट बात करें तो हमारा एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स होता है और हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, अगर इन रियलिटी अगर हम देखें सो यू हैव अ फादर हु इज़ ब्रेकिंग हिज बैक वर्किंग 24 आवर. ठीक है, आपका जो फादर होते हैं वो 24 घंटे जो है काम करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को खिला सकें. आपकी जो मदर हैं वो यूजुअली जो है उनको सम सीरियस काइंड ऑफ डिजीज़ होती है. ठीक है, आपके पास एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और आपकी जो ग्रैंड मदर होती हैं या जो मदर होती हैं उनका कंटिन्यूसली आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं डिफरेंट. ठीक है, मीन्स हमारे जो एक डोमेस्टिक कल्चर जो है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दिस थिंग, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, तो वो एक बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो अगर हम वेस्टर्न कल्चर की जो बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, अगर हम वो पढ़ेंगे देन उससे हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होना है. ठीक है, उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ ऑथर को जाना है. ठीक है, बिकॉज हमारा जो बिल्कुल एक कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है. यू हैव अ हाउस फुल ऑफ सिबलिंग एंड यू हैव नॉट इनफ टू ईट और फीड. ठीक है, अब हमारे पास जो विलेजेस में जो लाइफ होती है अगर हम देखें तो एक ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है. आपके फादर जो है काम करते हैं और हमारे जो बहुत ज़्यादा जो है बहन भाई होते हैं और हमारे पास खाने के लिए नहीं होता कुछ, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मुश्किलें होती हैं. ठीक है, सो सेल्फ हेल्प बुक आर नॉट हेल्प यू, दे टॉक अबाउट वेरी डिफरेंट वर्ड. ठीक है, तो सेल्फ हेल्प बुक हमारी जो वो हमें हेल्प नहीं कर सकती. ठीक है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड की बात करती हैं, डिफरेंट मतलब मींस वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करती हैं. ठीक है, इन योर वर्ल्ड यू हैव हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डायरिया, जॉन्डिस, मॉस्किटो, डेंगू, अ मदर हु इज सिक, अ फादर हु इज सिक, एंड यू हैव आल्सो मैनी प्रॉब्लम्स ओवर देयर, you have many troubles over there, so your world is far more different than the western world. ठीक है, so in this way the self help book is not going to help you.
ठीक है। ये अगर हम देखें तो हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये पहले राइटर सेल्फ हेल्प बुक के अबाउट बात करते हैं, देन वो फिर हमारी जो स्टोरी की तरफ आते हैं, ठीक है। और उन्होंने यू कह के जो अपने प्रोटोगोनिस्ट है उसको मुखातिब किया हुआ है, तो हम भी जो है यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके लिए। A story of an unnamed protagonist living in an unnamed country and narrated by an unnamed narrator with a second person perspective, ठीक है। अब अगर हम देखें तो नॉवेल के अंदर हमने बात की थी कि इसमें कोई भी नेम नहीं है, ठीक है। राइटर ने चूज़ किया, हमने सिर्फ ये बताया कि वो किसी एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम नॉवेल को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि ये तमाम चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी की हैं, तो मीन्स ये हमारी जो पाकिस्तान है उसके जो है चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो बिल्कुल एक जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसका भी कोई नाम नहीं है, ठीक है। वो एक ऐसे कंट्री में रहता है वो उसका भी हमें नाम नहीं पता, और हमें सेकंड पर्सपेक्टिव के थ्रू ये कहानी पता चल रही है, ठीक है। अब योर फादर वॉज अ कुक इन अ सिटी एंड अर्न 10,000, ठीक है। आप जो है विलेज में रहते हैं, लेकिन आपके फादर जो है वो सिटी में काम करते हैं, और वहाँ पर वो एक कुकर हैं, और वहाँ से 10,000 रुपये वो अर्न करते हैं। यू आर द थर्ड born चाइल्ड एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। आप जो है तीसरे नंबर के बच्चे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आप जॉन्डिस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स मलेरिया। आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा थिन हैं, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि आपने जो है सर्वाइव नहीं करना, बट स्टिल यू सर्वाइव। योर मदर इंसिस्ट हिम टू टेक ऑल ऑफ देम विद देम, ठीक है। आपकी जो मदर हैं वो कंटिन्यूसली जो है आपके फादर को इंसिस्ट करती हैं कि वो सिटी में मूव कर जाए, फैमिली को सिटी में मूव कर लें, ठीक है। सो बट योर फादर इज़ हेयर फॉर अ लीव टू हार्वेस्ट द फील्ड, ठीक है। आपके जो फादर हैं इधर आए हुए हैं ताकि वो जो है गंदम की जो कटाई कर सकें, बिकॉज ही इज़ अ विलेजर मैन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो विलेज मैन हैं वो छुट्टियों में यहाँ पर आके अपनी फसलों की कटाई करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो आपका फादर कुक भी हैं, लेकिन उनका जो फ्रेशनेस है या फिर जो बिल्कुल एक उन चीज़ों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अगर वो एक कुक हैं तो मीन्स वो स्पाइसी एंड द चिली फूड्स, और अगर ये चीज़ें उनकी चीज़ों में हैं, ठीक है, वो किसी भी नेचुरल या फिर फ्रेशनेस को नहीं देखते हैं। एंड अगर हम आगे देखते हैं तो चैप्टर में प्रोसीड होता है कि योर फादर एग्रीज टू टेक यू ऑल इन द सिटी, ठीक है, कि आप वो भी एग्री हो गए कि आप सबको सिटी में मूव करने के लिए, अपने पास रखने के लिए। अ रैट विथ अ फ्यूचर साउंड ऑफेंसिव, ठीक है। अगर हम देखें अ रैट विथ अ फ्यूचर, दोनों ऑक्सीमोरॉन है कि अब रैट किसको मुखातिब किया, यू को, ठीक है। यू कौन, जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है उसको हमने यूज़ किया है, उसके लिए हमने सिंबल यूज़ किया, ठीक है। और रैट अगर हम देखें तो जो रैट की जो लाइफ होती है वो किस लाइफ की होती है, ठीक है। वहाँ पे जो कोई सैनिटेशन की कोई केयर नहीं होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी में वो रहता है, ठीक है। और अगर हम जो राइटर ने इसका लाइफ स्टाइल बताया कि किस तरीके से जो गांव में वो लोग रहते थे, उनका घर तक पक्का नहीं था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई साफ़ पानी नहीं था, ठीक है, पानी नहीं है, खाने पीने के लिए चीज़ नहीं है, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो मीन्स एक ऐसी हालत जैसे एक चूहे की हालत हो, जैसे चूहा जो है गंदगी में रहता है, ही इज़ लिविंग a life like that. So but he have a future, ठीक है। वो सिटी मूव किया, उसने पढ़ा, उसने जो एक उसकी विश थी टू बिकम अ फिल्दी रिच, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता था, तो ही हैव अ फ्यूचर, ठीक है। सो अ रैट विद अ फ्यूचर, ये हमने एक उसके लिए सिंबल यूज़ किया बिकॉज ही मूव, उसने एक कंट्रास्ट इसमें हमें दिख रहा है कि एक ऐसी लाइफ से बहुत ज़्यादा गन से भरी हुई लाइफ से वो एक निकल के वो एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पे उसका एक फ्यूचर बन रहा है, ठीक है। मूविंग टू द सिटी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द वेल्थ एंड द सक्सेस, ठीक है। अब वो विलेज में उसके पास इतने चांसेस नहीं है कि वो ना, उसको अगर वो विलेज में रहता तो उसे ये भी ना पता होता, बिकॉज वहाँ पर उसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, वहाँ पर वो अपने आप को इस तरीके से इम्प्रूव नहीं कर सकता था, लेकिन ही मूव टुवर्ड्स द सिटी एंड देन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टुवर्ड्स वेल्थ एंड सक्सेस. Then we will move to the second chapter. The second step is getting an education. This is also in this chapter Mohsin Hamid is also centering that हमें क्या ज़रूरी हो गया है कि एजुकेशन हर एक को
ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हम एजुकेशन का सिस्टम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सो अगर आपको फील्ड रिच होना है, ठीक है, सो द सेकेंड स्टेप इज़ टू गेट एन एजुकेशन. बट व्हाट मोहसिन हमीद टेल इन दिस चैप्टर, ही सेज ऑल बुक हैव सेल्फ हेल्प बुक्स, टेक्स्ट बुक्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं, ठीक है। तो मोहसिन हमीद कह रहे हैं कि वी डोंट नीड टू बाय एनी सेल्फ हेल्प बुक, बिकॉज हम अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन हम वो टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास उनकी नॉलेज नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा क्या है, तो हम वो उससे अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाते, ठीक है। स्कूल एंड टीचर्स और टीचर, अब इधर अगर हम देखें, बात किया गई कि अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लास बनी हुई है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड द अपर क्लास, ठीक है। और उसी हिसाब से हमारे जो स्कूल्स भी डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है। रिच पीपल के जो बच्चे हैं, लोग, वो अमीर लोगों के लोग जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्कूल जो होते हैं वो उधर जाते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास पीपल जो है मिडिल स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, एक ऐसा जहाँ पर आपके सब लैंग्वेज यूज़ हों, एंड द लोअर क्लास पीपल जहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ठीक है। ये अब क्लास वाइज जो है एक बहुत ज़्यादा हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। बट द स्कूल्स आर स्कूल्स एंड टीचर आर टीचर्स, आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पर आपको वो स्कूल होगा और वही टीचर होगा, लेकिन वहाँ का तालीमी निज़ाम, इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ. सो अब वो स्टोरी हमारी फॉरवर्ड मूव करती है. यू आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास. अगर हम देखें तो अब हमारा जो प्रोटोगनिस्ट है मींस यू, और वो अब सिटी के अंदर मूव किया गया है. अब सिटी के अंदर आया है तो उसने अब वो स्कूल भी जाना शुरू किया है, ठीक है. लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो भी हद से ज़्यादा बदतर उसकी हालत हो रही थी. वहाँ पे कोई एक प्रॉपर एक स्कूल नहीं बना हुआ था. अगर हम देखें तो इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स थे, लेकिन क्लास के अंदर ओनली 30 स्टूल्स थे, ठीक है. तो फिर कुछ बच्चे जो है नीचे बैठते थे या फिर कुछ बच्चे खड़े होते थे, ठीक है. अब you are definitely the smartest kid in the class अब, ठीक है, and you have knowledge, ठीक है, और आप एक smart kid हैं. so if a teacher can mistake, so you can highlight it, ठीक है. the teacher doesn't want to be a teacher, he is beetle leaf chewing man, he is very unkind to you, he beats you every day for being smart, ठीक है. आपको हमारे जो स्कूल में वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो टीचर्स जो हैं उनका जो रवैया है वो हम देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे स्कूल्स जहाँ पे टीचर्स जो है पढ़ाने से ज़्यादा हमें बच्चों को मार रहे होते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ अब अगर आप नॉवल पढ़ते जाएंगे, लेकिन वो तो आप देखें कि किस तरीके से मोहसिन हमीद ने एक स्टेप्स बताए हुए हमें कि हम किस तरीके से रिच हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो रियलिटीज़ हैं अगर हम देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. अब हम एजुकेशन लेने जा रहे हैं लेकिन वहाँ का जो टीचर है वो रेडी नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है. वो बच्चों के ऊपर तशद्दुद करता है, वो बच्चों को मारता है, और इफ़ यू आर स्मार्ट तो वो उस बात पे भी बहुत ज़्यादा आपको बीट करता है, ठीक है. He has written a question on the board and you say that sir the calculation is wrong, then you have the slap on your face, ठीक है. अब जो हमने स्टोरी के अंदर देखा कि किस तरीके से वो हमें कैलकुलेशन, जो स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन सिखा रहे होते हैं लेकिन जब वो गलत बताते हैं, एंड देन यू से सर दिस इज़ 2044, देन ही स्लैप्स यू एंड ही बीट्स यू वेरी बैडली. This is the condition of the school you go. The building is not good. The class is not prepared for teaching you anything. The teacher is there and he doesn't want to teach you, but somehow he got the job. ठीक है. अगर हम अब बात करें तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक रियलिटी जो है मोहसिन हमीद ने हमें अंदर बताई है कि जो हम स्कूल जहाँ जाते हैं वो एक स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी हालत भी बदतरीन है. जो क्लासेस हैं वो कुछ भी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि हम वहाँ से कुछ सीख सकें. जो हमारा टीचर है वही हमें पढ़ाना नहीं चाहता है, कि वो टीचर बनना ही नहीं चाहते थे, बट he have the job so he have to do it, ठीक है. he wanted to become the customs officer where he can be bribed easily, ठीक है. अब वो एक ऐसा ऑफिसर बना चाहता था जहाँ पे वो रिश्वत ले सके, बट अब जो उसके पास ये जॉब है कि वो एक टीचर बन सकता है तो उसके पास अब
तो अब उन्हें वो जॉब करनी है, ठीक है। अब लेकिन अब उनको ये भी खौफ है कि अगर ये जॉब उनके पास से चली गई सो उनके पास कोई एक ऐसा मंथली जो है उनके पास कोई इनकम नहीं आ सकेगी। सो ही हैव टू बी अ टीचर। सो वो जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। सो ही ऑल्सो बीट द स्टूडेंट्स, ठीक है। वो लोगों के ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, वो पढ़ाना नहीं चाहते लेकिन अपनी जो पैसे हासिल करने के लिए वो एक ड्यूटी पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। द लकी नंबर 3। देन अब वो स्टूडेंट के बाद बता दिया, ठीक है, हमने उस एजुकेशन सिस्टम के अबाउट बताया मोहसिन हमीद ने। उसके बाद आ जाता है वो एक अब फैमिली के ऊपर आ गया मोहसिन हमीद, ठीक है। अब उसने बताया कि योर थर्ड चाइल्ड, ठीक है। सो ही सेज थर्ड नंबर इज़ द लकी नंबर। हाउ एंड इट इज़ मोर लकी इफ़ यू आर अ मेल, ठीक है। अब वो किस तरीके से कि आप लकी किस वे से हैं कि यू डो नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हाउस, ठीक है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। आपको आपकी जो आपसे बड़े बहन भाई हैं, आपकी जो बड़ा भाई है वो एक पेंटर है और जो आपकी सिस्टर हैं वो भी आपसे बड़ी हैं, ठीक है। और आपकी सिस्टर जो है घरों में जाके काम करती हैं और उससे क्या होता है कि कुछ मनी आता है, ठीक है। और बिकॉज़ आपके फादर इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सबको जो, तो इसलिए आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आपकी जो बहन है उसके थ्रू जो है पैसे कमाए जाएँ ताकि जो फैमिली के जो जो बैलेंस में आ सके, ठीक है। सो यू आर द थर्ड चाइल्ड, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू गेट एन एजुकेशन, ठीक है। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी काम की कि आप किसी काम पे जाएं, वहाँ पर आपने काम करें उसके लिए, बल्कि यू हैव द फेवर्स ऑफ आपको पूरे आपके हर फैमिली से, आपके पेरेंट्स से, आपके मदर फादर सिबलिंग्स जो आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं उनसे आपको प्यार भी मिल रहा है, ठीक है। उनकी आपको अटेंशन भी मिल रही है और आपके लिए वो सब कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए वो कमा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपको भेज सकें, ठीक है। She used to go to school but because she is a girl she is forbidden to go to school, ठीक है। अब वो स्कूल आपकी सिस्टर जो है पहले स्कूल जाती थी लेकिन अब you are there, so अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो अब उनको जो है घर स्कूल से हटा दिया गया because she is a girl and अब उन्होंने जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शेयर करनी है, ठीक है। योर एल्डर ब्रदर वर्किंग एज अ पेंटर। अगर हम देखें तो मोहसिन हमीद इसमें बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा खांसी है। अब वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द पेंट इनहेलेशन, ठीक है। पेंट जो वो जहाँ पर वो अपनी जॉब पे जाते हैं वहाँ पर उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना वो उनके पास कोई मास्क है ना कोई ग्लास है, ठीक है। तो जिस वजह से जो कलर है वो उनको जो है इंटरनली डैमेज कर रहा है, ठीक है। और सबको पता है कि इसका जो एंड है वो डेथ है, बट फैसिलिटीज़ नहीं है बिकॉज यू आर नॉट अ रिच मैन, ठीक है। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप वो जो है चीज़ें बाय कर सकें और अपने आप के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। Although the place you live is not for human, but it's the only place you can call home, ठीक है। अब एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आप एक छोटा सा घर, जहाँ एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे आपके बहुत सारा जो सिबलिंग्स हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। एक आप उसको जो एक प्रॉपर घर नहीं है बिकॉज़ वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, वहाँ पर पानी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर आप खाना पीना सही तरह नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक वही जगह है जहाँ पर आप सब एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है, जिसको आप घर बोल सकते हैं। The conditions are very bad for your family. It's one room house, congested place, even mosquitoes are there, no water, electricity भी नहीं है वहाँ पर। आपके पास घर में एक स्मॉल टीवी है जहाँ पर रात को सब साथ बैठ के वो टीवी देखते हैं, बट आपके पास जो उससे ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलें हैं, ट्रबल्स हैं, एंड योर लाइफ इज़ टोटली ब्लंडर, ठीक है। बट यू हैव टू बी लिव देयर एंड यू हैव टू बी कॉल्ड इट अ होम फॉर यू, ठीक है। बट यू हैव ऑल्सो हैव अटेंशन फॉर योर फैमिली एंड यू ऑल्सो हैव लव फॉर योर फैमिली। When you look at the suffering of your family, you have a desire to change it all, ठीक है, because you have no responsibility। और आप जब देखते हैं कि आपकी जो फैमिली है वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, किस तरीके से उनको सफरिंग्स हैं, किस तरीके से जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जो बैड कंडीशन में, सो यू हैव अ डिज़ायर, आप उन सब को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को एक कंफर्ट देना चाहते हैं, ठीक है। सो अ डिज़ायर ग्रो इनसाइड यू।
द थर्ड चैप्टर इज़ डोंट फॉल इन लव, ठीक है। अब जो हमें थर्ड स्टेप बताया है इसमें राइटर ने, वो क्या कहा, डोंट फॉल इन लव। अगर हम देखें तो ही इज़ this is irony, satirical and mocking because fall in love is a natural condition of a man, ठीक है, एक ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। ये इमोशंस हैं जो कि एक किसी भी पर्सन के अंदर होते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू बी a materialistic person then you have to kill your emotions, ठीक है। अगर आपको एक materialistic person बनना है, if you want to become a filthy rich, then what you have to do, you have to kill all your emotions, all your desires, because this is going to distract you from your task, ठीक है। So to become filthy rich you have to kill your emotions. Self-help book only deviate you from the very human nature of loving each other, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प बुक जो है वो उनका क्या मकसद होता है, उनका मकसद होता है आपको प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है, अपने जो टास्क हैं उसके अंदर। सो वो आपको आपके अंदर के जो एक ह्यूमन नेचर्स होती हैं उनको ख़त्म करती जाती है, ठीक है। और उनमें से एक है लविंग ईच अदर। सो मोहसिन हमीद से इफ़ यू वांट टू बी अ फिल्दी रिच मैन सो यू डोंट हैव टू फॉल इन लव। अब अगर हम देखें, बिकॉज हम जब एक विलेज में वो एक बच्चा था गांव, फिर वो सिटी में मूव कर गया, नाउ यू आर अ टीनेज बॉय। सो एज फार एज गेटिंग रिच इज़ कंसर्न लव कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। लव एक एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग है, बिकॉज वो आपको टास्क से दूर करता है, ठीक है। आपको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, आपको अपना टाइम देना पड़ता है। तो अगर आपने अमीर होना है सो इन चीज़ों से आपको दूर रहना होगा, ठीक है, बिकॉज आप फिर अपने आप को एक प्रॉपर टास्क के ऊपर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। You see a pretty girl in your neighbor, everybody is in love with her, but she doesn't pay any attention to anybody. You have to become somewhat a young man who you also like her, ठीक है। अब जो आपका जो नेबरहुड है वहाँ पर एक प्रिटी गर्ल है, ठीक है, वी हैव नो नेम्स। सो अब जो चैप्टर नंबर 3 गया वहाँ पर जो सेकंड है उसमें हमने देखा एक टीचर को जो इन्होंने एक उसमें भी हमें पाकिस्तानी स्ट्रक्चर, पाकिस्तानी सोसाइटी का स्ट्रक्चर दिखाया उस करेक्टर ने, टीचर ने, ठीक है, कि वो हमें क्या दिखा रहा है, एक एजुकेशनल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज हमने ऊपर बात की थी कि हर चैप्टर में हमारे पास एक न्यू करेक्टर आएगा जो कि हमें एक दिखाएगा कि किस तरीके से हमारी जो पाकिस्तानी रियलिटीज़ हैं, सोसाइटिकल रियलिटीज़ हैं, उनको डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। सो अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसमें क्या आया, अब हमारा जो इंट्रोड्यूस हुई है प्रिटी गर्ल, ठीक है, और भी जो है कैरेक्टर्स में अब इंट्रोड्यूस होंगे। सो प्रिटी गर्ल है जिसको सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड एवरीबडी वांट टू मैरी हर, बट शी डजंट लाइक एनीवन और शी डजंट पे एनी अटेंशन टू एनीबडी। You get a job of delivering DVDs and truth be told you are good at it because you are a smart kid. So you also get a job of delivering DVDs and you are good at it, ठीक है। You are very good at it because you are smart, you watch TVs, you and somehow you absorb the features of the Western culture, you looking at, you become somewhat sensible, become better knowledge of the things, ठीक है। अब आप जो है आपको एक जॉब मिल गई है, ठीक है, आप जो नेबरहुड से आपका एक अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। आपने जो है चीज़ों को जब देखना शुरू किया तो आपको जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलना शुरू किया। अब आपके पास जो है मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, तो आप उसमें से कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आपको जो है इंटरनली डेवलप्ड कर रही हैं, ठीक है। अब वो आपको एक सेंसिबल मैन बना रही है, ठीक है। यह आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है, दूसरे लोगों से कंपेयर करें तो आप बुक्स भी पढ़ते हैं, बिकॉज दूसरे लोग वहाँ पर बुक्स नहीं पढ़ते, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। आप एक बेटर पर्सन है, आपको एक पहनने ओढ़ने का भी सेंस है, ठीक है, आपको एक प्रॉपर नॉलेज है, और इवन यू आर इंटेलिजेंट इन योर नेबरहुड एज वेल एंड ऑल्सो यू हैव अ गुड जॉब। दिस इज़ अ प्रिटी गर्ल। अब प्रिटी गर्ल, अब हमारे पास दोबारा जो बात आ जाती है, ठीक है, प्रिटी गर्ल के बाद, ठीक है,
वो अब आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है, ठीक है। वो इंटरेस्ट लेना क्यों शुरू हुई? शी सीज समथिंग इन यू, ठीक है। अब उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो उसके अंदर खुद के अंदर थी, ठीक है, जो वो खुद एक वो अगर हम देखें तो प्रीटी गर्ल भी एक ऐसे उस स्टेप्स को फॉलो करती है, वो भी एक जो अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाना चाहती है, जिस तरीके से हमारा प्रोटोगोनिस्ट बनाना चाहता है, ठीक है। सो वो प्रीटी गर्ल भी अब उस आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है, बिकॉज शी sees something that as an aspiring boy, because she herself is an entrepreneur, ठीक है। बिकॉज what is entrepreneur? बिकॉज एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी एंड रिच मैन हो, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस हो, वो अपने बिजनेस को वेल डेवलप कर सके, ठीक है। सो शी वांट टू बी लाइक दैट, और इसीलिए वो उसके लिए कोशिशें भी कर रही है। और हम जो देखते हैं हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है वो भी इसी डे के ऊपर है, ठीक है। अब हम अगर प्रीटी गर्ल के बाद बात करें तो हम उसमें देखते हैं कि जो उसका फैमिली लाइफ स्टाइल है वो क्या है। उसके जो मदर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसके जो फादर हैं वो एक बीटिंग मॉन्स्टर हैं जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारते हैं, और वो उस जो पैसे कमाती हैं वो भी पैसे उनसे ले लेते हैं, एंड वो डिफरेंट जो एक अब वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती है, ठीक है। और अब हम देखते हैं तो प्रीटी गर्ल क्या है, वो पार्लर जाना स्टार्ट करती है और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखती है। वो हिना अप्लाई करना सीखती है, कटिंग हेयर एंड ऑल्सो मैनी थिंग्स, ठीक है। बट शी लाइक्स यू, ठीक है, बिकॉज यू ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। आप भी जो है अपने लिए जो है लाइफ को चूज़ कर रहे हैं, आप अपने लिए जो है कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एज लाइक शी डू, ठीक है। सो अब क्या हुआ है कि आपकी और उसकी जो है मुलाकात होना शुरू हो गई है। शी गेव यू हर पर्सनल नंबर, और अब जो है वो कुछ मूवीज़ की भी जो है डिस्कशन होती है, मीन्स अ रिलेशनशिप ग्रो टू स्टार्ट, ठीक है। एक रिलेशन जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया है, एंड अब वो भी जो है आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है। अब लेकिन आगे क्या हुआ जब हम वो घर से बाहर निकलती है, बिकॉज अब वो मूव करना चाह रही है। सो अब किसी ने उसको कहा बिकॉज यू कैन बिकम अ गुड मॉडल, तो एंड इट इज़ वेरी डिग्रेडिंग इफ अ वुमन वांट टू असेंड द सोशल लीडर, शी हैव टू गिव द फिज़िकल फेवर्स टू मैन, ठीक है। अब जो फिज़िकल फेवर्स मीन सेक्सुअल फेवर्स टू मैन, सो हमारी जो प्रीटी गर्ल है वो भी यही कर रही थी। जो शख्स ने उसको कहा कि वो उसको एक मॉडल बना देगा, वो उसको इंडस्ट्री में ले जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा उसके पास, तो उसको उसने फिज़िकल फेवर्स जो है देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। बिकॉज दिस मैन विल गिव हिम द जॉब, so he is trying to do good something for her, so she start to giving the physical favors to her, ताकि उसको जो है वो पैसे मिल सकें, ताकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ सके, वो एक उसके पास अपना घर हो, वो अपना कमा सके खुद। तो इन चीज़ों के लिए हमने देखा कि किस तरीके से जो है वुमेन को अगर एक सोशल लैडर मूव करना होता है, ठीक है, वो भी अपने आप को जो है एक बिजनेस टाइकॉन बनाना चाहती है। इफ़ अ वुमन वांट टू बिकम अ बिजनेस टाइकॉन देन इट्स वेरी डिग्रेडिंग, एंड बहुत ज़्यादा ये एक ह्यूमिलेटिंग वे भी है कि जो एक बट एक रियलिस्टिक वे भी है कि किस तरीके से जो वुमेन को है ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। द प्रीटी गर्ल इज़ एम्बिशियस एंड टीच यू अ लेसन ऑफ लव फ्यूटिलिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब वो उस फेवर्स देना उसने शुरू किए तो जिस मैन को, और वो उसकी जॉब के लिए भी कोशिश कर रहा है, सो प्रीटी गर्ल ने अब आपको एक लव लेसन दिया, ठीक है। बिकॉज वो वहाँ पर नहीं रह सकती थी, वो आपको बाय कह के जा रही है, ठीक है, बिकॉज एंड शी सेड दैट शी कांट लिव विथ एनीवन, और यही जो है उसका अब जो लाइफ है वो उस वजह से, बिकॉज शी कैन नॉट स्टे विथ यू, शी हैव टू मूव अवे, और वो भी जो है अपनी एक लाइफ बनाना चाहती है, एंड इसीलिए जो है बाप का जो है डिपार्चर हो चुका है, ठीक है। So this is the 3 chapters of our novel, How to Get Filthy Rich in Writing Asia. We will upload more, so please subscribe our channel and share it with your friends. And we are working on this book, novel, and soon we will upload the other chapters.